900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को वाली बात। अपराध का चरित्र क्या है और किस तरह का अपराध हो रहा है, इसके मूल अंतर को जब तक वो समझेंगे नहीं, और समझेंगे भी कैसे, हेलीकॉप्टर और एसी कमरे के ऑफिस से तो फुर्सत है नहीं ज़्यादा। अभी कोई हाय तौबा की बात है और एनडीए पूरी तरह से इंटैक्ट है। उपेंद्र कुशवाहा जी के मान सम्मान और प्रतिष्ठा का ख्याल एनडीए रखेगा। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में सुशासन की दावा करने वाले नीतीश कुमार पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने बाज़ाब्ता जो है सिलसिलेवार ढंग से जो है बिहार में आपराधिक घटनाओं को लेकर के सरकार को एक तरह से कहा जाए कि चुनौती दी है और उन्हें चेताया भी है। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि जंगल राज पहले है या अब है, आप ही लोग तुलना कर लीजिए। यानी कि जनता में उन्होंने जो पोस्ट किया है, जनता के ही हवाले उन्होंने कर दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर जी। क्या लग रहा है, आप लोग तेजस्वी यादव के सोशल मीडिया के पोस्ट को देखा, क्या लग रहा है कि सचमुच में जंगल राज है जो उन्होंने कहा? 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को वाली बात है। जंगल राज का हमको तो अच्छा लगा कि उनको जंगल राज का शायद याद है और जंगल राज से वो तुलना कर रहे हैं। तो अब उनको यह कौन समझाए, अपराध का जो चरित्र है, अपराध की जो प्रवृत्ति है, उसमें मूल अंतर क्या है यह भी देखना चाहिए। क्या उनके ज़माने में जिस तरह के अपराध होते थे, अपहरण का कांड होता था, जिस तरह की कई घटनाएं हम लोगों ने देखे, यही एक आईएएस अफसर की पत्नी के साथ महीनों क्या हुआ, गौतम शिल्पी हत्याकांड हुआ, और किस तरह के अपराध हो रहे थे और आज किस तरह के अपराध हो रहे हैं। ठीक है, अपराध पर हम तो, हमारी सरकार कितनी प्रतिबद्ध है, कितनी कटिबद्ध है, इसका तो आपने प्रमाण देखा होगा। पिछले ही कैबिनेट में प्रस्ताव आया, हर ज़िले में हम एसआईटी का गठन कर रहे हैं। तो और उस पर जो उनकी टिप्पणी है, कहीं नरसंहार हो रहा है क्या? कहीं बिहार की धरती खून से लाल हो रही? कहीं आपने देखा है कि 20-20, 25-25 लोगों की लाशें एक साथ जल रही हों? अपराध का चरित्र क्या है और किस तरह का अपराध हो रहा है, इसके मूल अंतर को जब तक वो समझेंगे नहीं, और समझेंगे भी कैसे, हेलीकॉप्टर और एसी कमरे के ऑफिस से तो फुर्सत है नहीं, जनता के बीच में जाएंगे नहीं, आपसे वार्ता करेंगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा? तो ये बात उनको समझाइए, समझना चाहिए। लेकिन आप मानते हैं कि बिहार में आपराधिक घटना हो रही है? नहीं, आपराधिक घटना नहीं हो रही है ये हम कैसे कह सकते हैं, लेकिन अपराध की जो घटनाएं हैं उसका कैरेक्टर क्या है और उस पर फिर पुलिस का रवैया क्या है, उस पर हमारा शासन प्रशासन किस तरह से अपराध को कुचलने की तैयारी में रहता है और किस तरह से अपराधियों पर नकेल कसी जाती है, यह भी तो आपको देखना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है कि अन्य मार्ग से फ़ोन नहीं गया तो मुकदमे नहीं होते थे। अन्य मार्ग से फ़ोन नहीं जाता था तो चाहे जितनी गुंडागर्दी हो जाए, रात भर नरसंहार होते रहें, पुलिस हिलती नहीं थी। तो वो शासन तो आज है नहीं। आज तो आप देख रहे हैं अपराध होता है, 24 घंटे के अंदर अपराधी पकड़े जा रहे हैं। अपराध कम हो जाए, ये इसके लिए केवल पुलिस दोषी नहीं होती है। अपराध जो घटित हो रहा है उसके लिए कोई शासन और प्रशासन केवल दोषी नहीं होता है। यह हमको समझना पड़ेगा। हमारा जो कैरेक्टर है अपराध का और जो कैरेक्टर है पुलिस का, जो रवैया है पुलिस का, उसके मूल अंतर को आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा जंगल राज किसको कहते हैं, मंगल राज किसको कहते हैं। बिहार में एनडीए में ऑल इज वेल है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने अब अपना रास्ता जो है एकला चलो के रास्ते पर जो है दिख रहे हैं इन दिनों। ऐसा इसलिए क्योंकि जो उनका बयान आ रहा है, जो उन्होंने अभी एनडीए में रहते हुए जो कार्य कर रहे हैं, क्या इससे लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए का हिस्सा है बिहार में? हमको तो नहीं लगता है कहीं कुछ गड़बड़ है, क्योंकि पिछली बैठक में भी उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया, अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि एनडीए को मजबूत करिए। कहाँ कहीं ठीक है, कहीं कुछ दिक्कत है, कहीं क्या परेशानी हुई, उसकी समीक्षा करने का हर पार्टी को अधिकार है। जब एनडीए लोकसभा चुनाव के दौरान सीटें तय कर रही थी, उस दौरान उपेंद्र कुशवाहा को एक लोकसभा सीट और एक एमएलसी पद देने का दावा किया गया था। और दावा नहीं, वो बल्कि कहा गया था एनडीए की ओर से, बीजेपी की ओर से खासतौर से कहा गया था। अब कहाँ बातें अटक गई? अब देखिए, वो उपेंद्र कुशवाहा जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच की बात हो सकती है। वो कोई एनडीए के अन्य घटक दलों से ऐसी बातें हुई हैं हमको नहीं पता है, और अगर हुई होंगी तो ऐसा तो नहीं है कि चीज़ें आज के बाद ख़त्म हो गई, आज के बाद कोई चुनाव नहीं होगा, आज के बाद और कुछ नहीं होना है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। अगले का इंतजार करें उपेंद्र कुशवाहा? अब ये देखिए, इस पर हम नहीं टिप्पणी कर सकते। उपेंद्र कुशवाहा जी का ऑरा बहुत बड़ा है, वो बड़े नेता हैं, ऊंचे कद के नेता हैं। उनकी बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कर सकते हैं और भी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो कर सकते हैं।
एक प्रवक्ता के तौर पर, एक कार्यकर्ता के तौर पर उन चीज़ों पर टिप्पणी करना लगता है ना उपेंद्र कुशवाहा ज़रूरत एनडीए में है। बने रहेंगे। 100% बने हुए हैं और पूरी मुस्तैदी से हैं। वो हमारे नेता हैं, सबके नेता हैं, बड़े नेता हैं। बिहार में उनकी अपनी एक पहचान है, एक साख है और मिजाज है। मिजाज उनका एनडीए से ही मेल खाता है। उपेंद्र कुशवाहा जी कभी बहुत आपने नहीं देखा होगा, एक चुनाव उन्होंने भले लड़ा महागठबंधन के साथ, लेकिन हमारा भी खट्टा अनुभव रहा महागठबंधन के साथ और उनका भी अनुभव खट्टा रहा महागठबंधन के साथ। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी पर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अभी कोई हाय तौबा की बात है और एनडीए पूरी तरह से इंटैक्ट है। उपेंद्र कुशवाहा जी के मान सम्मान और प्रतिष्ठा का ख्याल एनडीए रखेगा और एनडीए ही रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण का। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ पुणे के साथ। धन्यवाद।